हेलो दोस्तों, एचके स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। ये आपका 14वां क्लास है, चैप्टर 4 है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट, समुच्चय पढ़ेंगे। काफी ये पूछता है पेपर में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों को सामान्यतः a, b डॉट डॉट निरूपित करते हैं तथा उनके अवयवों को मझला कोष्ठक में लिखते हैं। इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखना है तो कैसे लिखेंगे? V बराबर ये लिखेंगे हम लोग मछला कोष्ठक में AEIOU। अब बात करते हैं सम समूह, जैसे दे दिया सम संख्याओं का समुच्चय, तो क्या लिखेंगे? तो E बराबर हम लोग लिखेंगे 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करके ये आपका किसमें मझला कोष्ठक में लिखा जाएगा। आगे है जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय, तो ओड नंबर इसको बोलते हैं, इसको इवन नंबर बोलते हैं। तो जैसे 1 3 5, तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग? डॉट डॉट कर देंगे, जहां तक बोलेगा वहां तक लिखेंगे। ये मझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर n, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे करके किस में रखेंगे? मझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। आगे जैसे दे दिया आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो होल नंबर, तो कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ये भी किसके अंदर रखेंगे हम लोग? समुच्चय की जब बात करेगा तो मझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। आगे है आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो आई या इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं। माइनस से शुरू होता प्लस तक जाता है, तो क्या लिखेंगे? मझला कोष्ठक शुरू करेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे -4 -3 -1 0, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अब हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। तो नोट्स में क्या कहता है कि बिलोंग टू, मतलब अयो जैसे कि इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग टू वन एलिमेंट n, फिर जैसे ओ नॉट एलिमेंट n, तो -2 नॉट एलिमेंट w, -2 नॉट एलिमेंट z। अब बात करते हैं नोट नंबर 1 की। तो समुच्चयों में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। तो कोई भी समुच्चय हो उसमें हम लोग अवयव जो एलिमेंट दिए जाते हैं उसको हम लोग दोबारा नहीं दोहराते हैं। जैसे आपका ये दिया गया है कि 2 2 2, देखिए कई बार दिया है, फिर 5 5 3, इसको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मझला कोष्ठक में लिखेंगे 2 5 3, चाहे आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन एक ही बार लिख सकते हो। आगे जैसे 4 बार दिया, सब कुछ 4 4 दिया है, तो इसको हम लोग एक बार मझला कोष्ठक के अंदर 4 लिखेंगे। आगे जैसे 3 4 3 4 3 4 दिया है, तो मझला कोष्ठक के अंदर जो बार बार वही चीज आ रहा है तो उसी को एक बार लिख देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग नोट कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता है। कोई भी समुच्चय हो उसमें अवयवों के क्रम का महत्व कोई नहीं होता, आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे ए बी सी, तो इसको हम बी सी ए भी लिख सकते हैं। आगे जैसे सी ई एफ है तो उसको ई एफ सी भी लिख सकते हैं। 3 4 है तो उसको 4 3 क्या करेंगे? 4 3 लिख सकते हैं। आगे है 3 4, तो इसको 4 3 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका दिया है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बने समुच्चय लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? इलाहाबाद जो लिखा गया है उसको हम लोग अलग अलग करेंगे, वो भी जो बार बार अक्षर आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ALHBD मतलब कामा लगा लगा के लिखेंगे। जैसे आपका है आगे ओड लिखा गया है, इसको कैसे लिखेंगे? WO फिर D लिखेंगे। ये नहीं कि 2 बार O है तो दोनों बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब बात करते हैं समुच्चय A की गुणात्मक संख्या, कोऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट A। तो क्या होता है कि समुच्चय A में कुल अवयवों की संख्याओं को ही गुणात्मक संख्या कहते हैं।
तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे वही क्या होता है, गुणात्मक संख्या होता है, जिसे सामान्यतः Na या OA से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे दिया है आपका A बराबर ABC, तो ये गुणात्मक संख्या, इसको हम लोग A को क्या लिख सकते हैं, Na बराबर 3, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 3 लिखेंगे। जैसे OA भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे B बराबर 5, 10, 15, 20 दिया है, तो NB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 5 है तो 5 लिखेंगे, या OB बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5। C बराबर है 2, 4, 4, 5, तो इसको 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये कितना है। NC बराबर 3 है, ये कितना है, 3 है, या OC बराबर कितना है, ये 3 है। तो ये C दिया है, तो यहाँ हम लोग अंदर क्या लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसी को दिखाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग समुच्चय निरूपण। तो समुच्चय निरूपण क्या होता है, तो समुच्चय निरूपण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है तालिका या सारणी विधि, जिसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण या गुण विधि, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अब बात करते हैं हम लोग, पहला देखेंगे कि तालिका या सारणी विधि क्या होती है। तो इस विधि के अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, जो समुच्चय के सभी अवयव होते हैं उसको हम लोग किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए V बराबर दिया है AEIOU, इसको हम लोग मझले कोष्ठक में लिखेंगे। O बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, तो किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे। E बराबर आपका दिया है 2, 4, 6, 8, किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे। N बराबर 1, 2, 3, 4 दिया है, तो मझले कोष्ठक में लिखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा कि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि क्या होता है, तो इस विधि के अंतर्गत समुच्चय के सभी अवयवों को उनके गुण के आधार पर मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो उनके गुण के आधार पर हम लोग किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। जैसे ये क्या बोलता है, इस प्रकार जैसे लिखना है, इसको बोलते हैं क्या, या स्लेश जो होता है सच दैट, इस प्रकार। तो जैसे हमें लिखना है कुछ चीज, तो कैसे लिखेंगे, V बराबर AEIOU, तो किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे। और इसको बोलेंगे, जैसे होता ना अनुपात होता है, x अनुपात यक्ष, तो क्या हो, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 दिया गया है, तो ये 2x अनुपात x है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, वो भी किसका है, इवन का है। आगे है आपका एग्जाम्पल, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट दिया है, तो किसमें लिखेंगे, मझले कोष्ठक में। इसको हम लोग क्या है, ये एक विषम संख्या है, तो क्या लिखेंगे, 2x - 1, और ये है क्या, क्या है आपका x, और ओ क्या है, ओड नंबर है, तो ऐसे करके एलिमेंट बनाएंगे, ओ लिख देंगे। n बराबर 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है, तो x एलिमेंट कर देंगे, n हो गया क्या, नेचुरल नंबर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को तालिका विधि में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, A बराबर आपका दिया है x जो है सम और अभाज्य है, तो सम और अभाज्य है, तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। B बराबर दिया है x + 1 / x + 2, और फिर देखिए ये दिया है आपका स्लेश मानो या सच दैट बोलते हैं इसको, तो x एलिमेंट w, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो x है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे रखकर, तो जो इसका मान आ गया वही हम लोग b बराबर, यही देखिए मान आ गया, उसको लिख देंगे। आगे है आपका b वाला है, ये तो हो गया आपका। अब हम लोग ये C वाला देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, C बराबर दिया है x² + 1, और x का मान क्या है, 3 से बड़ा है, 8 से छोटा है, और नेचुरल भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x का मान 3 से क्या है, 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ 4 मान लो, 4 रख देंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। अब इसको हल करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका समुच्चय तालिका विधि में हो जाएगा। आगे जैसे है D नंबर, कि D बराबर x और x - 2 x - 4 बराबर 0 दिया है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे इतना दिया है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ भी मान रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, मान लो 4 रख देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 4 यहाँ पे 8 रख देंगे तो 8 में से 4 गए 4। आगे है ई बराबर जैसे दिया है एक्स, उसके बाद दिया सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको पहले हल करेंगे, हल करने के बाद फिर ये आपका कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ये दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को गुण विधि में लिखिए। तो गुण विधि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a बराबर दिया है इतना, तो गुण विधि में हमें दर्शाना है तो a बराबर लिखेंगे, ये वर्ग जा रहा है तो एक्स स्क्वायर सच दैट, तो ये जो x का मान है वो 1 के बराबर भी है और बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है और बराबर भी है और ये एक नेचुरल नंबर है। क्या लिखेंगे, तो ये ऐसे आपको गुण विधि में दिखाना होगा। b बराबर जैसे इतना दिया है तो क्या लिखेंगे, ये किसका रूप है, x बट्टे x प्लस 1 सच दैट x बड़ा भी है और बराबर भी है 10 से, x 99 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो क्या लिखेंगे, x जो है वो एलिमेंट n मतलब नेचुरल नंबर है। अब देखेंगे हम लोग समुच्चयों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। पहला आपका एकल समुच्चय जिसको बोलते हैं क्या, सिंगलटन सेट्स। तो क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो अथवा जिसकी गुणात्मक संख्या एक हो या इकाई हो, वह एकल समुच्चय कहलाता है। इसमें से केवल एक अवयव होंगे। तो जैसे a बराबर दिया है x सच दैट x सम और अभाज्य है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b दिया है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 1 तो x एलिमेंट n तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या है, ये 4, इस पे हम लोग 2 रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आगे है आपका c बराबर x सच दैट, और देखिए 2 जो है वो x 2 से बड़ा है और x 4 से छोटा है तो 3 आएगा। क्या लिखेंगे, 3। तो एलिमेंट और सिंगल, जब सिंगल रहता है जिसमें तो वो क्या होता है, वो आपका एकल समुच्चय होता है, सिंगल सेट्स होता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट बोलते हैं या इम्पटी सेट भी इसको बोलते हैं या वाइड सेट भी बोलते हैं। ये लगभग सिंगल और रिक्त समुच्चय इन सबको क्या है पेपर में पूछ भी लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो अथवा जिसकी गुणात्मक संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो मझला कोष्टक होगा पर उसमें कोई अवयव नहीं होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जैसे फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई गुण विधि। तो ऐसे लिखा गया मझला कोष्टक तालिका विधि, तो इसमें ऐसे इसको तालिका विधि भी बोलते हैं। अब नोट्स हम लोग देख लेते हैं कि गुण विधि के अंतर्गत रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा तथा तालिका विधि के अंतर्गत केवल निरूपित करते हैं, मझला कोष्टक से निरूपित करते हैं या उसमें फाई रख देंगे। जैसे एग्जांपल दिया है a बराबर x सच दैट x मान 1 से क्या है, बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, खाली कर देंगे। b बराबर इतना दिया है x स्क्वायर बराबर 25 तो x सम संख्या है तो सम संख्या कहाँ आएगा, जब सम संख्या होगा ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, तो वो क्या हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और c बराबर दिया है x सच दैट x का मान 2 से क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है और x का मान 5 से बड़ा है तो 2 से छोटा 5 से बड़ा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस मझला कोष्टक लगा देंगे। तो यही सब है आपका। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए अब हम लोग तीसरा देखेंगे परिमित समुच्चय क्या होता है। फिनिट सेट्स, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्याओं को गिना जा सके, जिसमें अवयवों की संख्याओं को गिना जा सके अथवा जिसकी गुणात्मक संख्या परिभाषित हो उसे ही परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर x है सच दैट क्या है, x का मान 10 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, 10 से छोटा है तो ये क्या है, मतलब गिनती बता दिया है तो ये हमें क्या है, गिनती हम इसको गिन सकते हैं। बी में जैसे दिया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। सी बराबर दिया जैसे ए बी सी ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया है तो ए बी सी मतलब बार बार आ रहा है तो ये भी हम गिन सकते हैं कि कितनी बार आया है, तो ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा।
आगे चौथा नंबर देखेंगे हम लोग अपरिमित समुच्चय। तो इन्फिनिटिव सेट्स, इसमें क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्याओं को गिना ना जा सके। सेम उसका परिमित का ये क्या है, अपोजिट है, अथवा जिसकी गुणात्मक संख्या परिभाषित ना हो। तो जैसे देखेंगे a बराबर x सच दैट x अपान x बराबर 1 होगा, तो x नॉट इक्वल टू 0। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। b बराबर x सच दैट x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो c बराबर x सच दैट x मूल विधि से ले होकर जाने वाली रेखाएं, तो इसमें हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है कि किन्हीं दो वास्तविक राशियों के बीच अनंत राशियां होती हैं। कोई भी दो वास्तविक राशियां हों उनके बीच अनंत राशियां होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे समतुल्य समुच्चय क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। तो दो समुच्चय ए तथा बी समतुल्य कहलाएंगे यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। ये दोनों में मतलब दो समुच्चय हो ए बी, और समुच्चय तब कहलाएंगे जब दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, अर्थात n बराबर nb। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, a बराबर जैसे x सच दैट x, जैसे इलाहाबाद शब्द का अक्षर है, ये क्या है, इलाहाबाद शब्द का अक्षर है, इसमें a l b h d लिखेंगे। और b में जैसे x सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसमें भी a e i o u, इसमें भी 5 अक्षर है, इसमें भी 5 है, तो n बराबर nb हो गया। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि समान या बराबर समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट्स। तो क्या होता है, दो समुच्चय ए तथा बी समान या बराबर कहलाएंगे। दो समुच्चय ए बी समान या बराबर कहलाएंगे यदि दोनों में समान अवयव हों, जिसे ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। जैसे ए बराबर क्या दिया है आपका, x सच दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 0, इसमें क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो -1 0 1 आएगा। b बराबर आपका है x सच दैट x का मान -2 x माइनस +2, सॉरी x का मान -2 से बड़ा है और x का मान -2 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे इसको, -1 0 1 लिखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें दोनों अवयवों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह समान समुच्चय है। और a बराबर क्या है, b है। आगे देखते हैं हम लोग, नोट्स है कुछ कि सभी समान समुच्चय समतुल्य होंगे। जो सभी समान समुच्चय होते हैं वो समतुल्य होंगे, जबकि सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको कि सभी जो समान समुच्चय होते हैं वो क्या होते हैं, समतुल्य होंगे, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान नहीं होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि दूसरा नियम है कि शून्य समुच्चय बराबर रिक्त समुच्चय। शून्य समुच्चय जो होता है वो आपका रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। अब हम लोग तीसरा नोट्स देखते हैं कि किसी भी राशि का वर्ग ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। कोई भी राशि हो उसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, मतलब क्या है कि समुच्चय ए के जो अवयव हैं सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, जिसे इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। अब हम लोग नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाते हैं, अर्थात फाई जो है ए का क्या है, उप समुच्चय है, तो फाई सबसेट ए बोलते हैं इसको। आगे है आपका दूसरा कि प्रत्येक समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक समुच्चय ए स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए सबसेट ए। यदि ए बराबर बी हो तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी या बी सबसेट ए कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे
कि जैसे दिया है समुच्चय ए बराबर पी क्यू आर के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। तो पी क्यू आर के सभी उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं मजला कोष्टक में, क्यू आर, उसके बाद 2 बार लिखेंगे पी क्यू क्यू आर, फिर पी आर लिखेंगे, फिर पी क्यू आर। तो इतने समुच्चय इसके उपसमुच्चय होंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उपसमुच्चय कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। प्रॉपर सेट, तो माना ए बी का उपसमुच्चय है। अब यदि n ए छोटा है n बी, तब समुच्चय ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, जिसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। इसको कैसे करते हैं, ए सबसेट बी से। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एन सबसेट डब्ल्यू सबसेट आई सबसेट क्यू सबसेट आर, ये क्या है, उचित उपसमुच्चय है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि दिया है दूसरा स्क्वायर मतलब वर्ग, ये क्या है सबसेट। फिर क्या दिया है रोम्बस समचतुर्भुज, फिर रेक्टेंगल दिया है सबसेट, फिर समांतर चतुर्भुज दिया है सबसेट, फिर क्या दिया है चतुर्भुज दिया है। तो ये क्या है, आपस में क्या है, ये सब उचित उपसमुच्चय हैं। अब नोट्स देखते हैं हम लोग कि पहला है यदि समुच्चय ए में n अवयव है, n में क्या है, ए में क्या है n अवयव है, तब उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 पावर n होता है। तो जितने भी अवयव होंगे वो 2 की पावर उतना कर देंगे, वही हल कर देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका उपसमुच्चय आ जाएगा। दूसरा है यदि समुच्चय ए में n अवयव है, तब उसके कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चय निकालना है क्या करेंगे, 2 पावर n माइनस 1 कर देंगे। ये आपको उचित उपसमुच्चय के लिए है और ये कुल उपसमुच्चय के लिए है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें आपका जैसे है शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बने समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बराबर जैसे दिया है ए एल, देखिए इसमें क्या बनेगा, ए एल एच बी डी बनेगा। अब उपसमुच्चय की बात कर रहा है तो कितना है, 5 है, तो 2 की घाते 5 लगाएंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया उपसमुच्चय। अब उचित समुच्चय की बात कर रहा है तो उसमें से घटा देंगे तो वो आ गया कितना, उचित उपसमुच्चय आ गया। तो 32 है, उसमें से घटा देंगे या यही लगा देंगे फार्मूला, 2 पावर n माइनस 1 कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजी क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय के कुल कितने उचित उपसमुच्चय होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अक्षर होते हैं, उचित उपसमुच्चय पूछ रहा तो 1 घटा देंगे, 2 के घाते 5 माइनस 1 कर देंगे, तो 32 में से 1 घटा देंगे तो 31 होगा। मतलब अगर इलाहाबाद में पूछेगा या स्वर में पूछेगा तो इसमें कितने होंगे उचित उपसमुच्चय, 31 होंगे। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा है आपका कि यदि समुच्चय ए के कुल 1024 उपसमुच्चय हैं। अब देखिए ए के कुल 1024 उपसमुच्चय दिया है, तब समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। अब अवयवों की संख्या पूछा है, तो इसमें देखिए दिया है आपका कि यदि समुच्चय ए के कुल, ये प्रश्न हो गया, इसमें एक उपसमुच्चय दिया है, मतलब n उपसमुच्चय दिया है तो माना n अवयव हैं, क्या मान लेंगे, अवयव की संख्या पता नहीं है तो क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n होता है, और 2 पावर n बराबर ये आपका कितना 1024 दिया है, तो 2 पावर n ये 2 की घात 10 के पावर है, तो हम लोग 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, n बराबर 10, तो n की मान कितना आ गया, ये जो कितने पूछ रहा है ए में कितने अवयव हैं, तो ए में 10 अवयव हैं। आगे बात करते हैं कि समष्टीय समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो वह समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चयों को संकलित करता हो, सभी समुच्चयों को समष्टीय समुच्चय ये समुच्चय कहलाता है। तो सभी समुच्चयों का समष्टीय समुच्चय कहलाता है। होता क्या है, ये सभी समुच्चयों को संकलित करता है। जैसे ए बराबर 2 3 4, बी बराबर बी सी डी, सी बराबर पी क्यू आर एस। तो यू यूनिवर्सल लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबको एक बार में ही लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बी सी डी ई डॉट डॉट पी क्यू आर एस टी डॉट डॉट। तो इसको यूनिवर्सल में चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लोग यू बराबर लिख सकते हैं 1 में कि 1 2 3 4
फिर बी सी डी कामा लगाते लगाते सबको लिखेंगे, पी क्यू आर एस, और टी अगर रहेगा तो टी भी लिखेंगे। तो ये यूनिवर्सल लिखना हो समष्टि समुच्चय तो सबको एक साथ में लिखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेग और एक वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेग डायग्राम से क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वेग और एक के अंतर्गत समष्टीय समुच्चय U को एक आयत में तथा किसी भी समुच्चय A को एक वृत्त में निरूपित करते हैं। तो ऐसे वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि जो समष्टीय समुच्चय होता है U, उसको किस में रखते हैं, एक आयत में रखते हैं। ये देखिए U है पूरा, इसको एक आयत में रखते हैं। और जो आपका A है, किस A है उसको क्या रखते हैं, एक वृत्त में निरूपित करते हैं। ये A का मान है, इसको A के वृत्त में निरूपित करते हैं। तो जैसे आपका दिया है A बराबर 3 4 5, तो U बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक दिया है। तो हम लोग A का जो मान है उसको एक वृत्त बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे, और जो U का मान है उसमें हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे जैसे एक, इसमें देखिए पहले से देखिए 3 4 5 3 4 5 आ गया है, तो जो बच रहा है 1 2 6, 1 2 और बाकी इसमें आ गया है, दो जो बच रहा है उसको बाहर रख देंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि समुच्चय संक्रियाएं ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि पहला इसमें समुच्चयों का संघ होता है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी, समुच्चयों का संघ क्या है, ये ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको यूनियन। तो एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए या एक्स सच दैट ये क्या है, एलिमेंट बी है। तो ए बराबर जैसे मान लो दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है 3 4 5 6, तो हमें लिखना क्या है, ए यूनियन बी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 सबको मिला के लिखा जाता है। तो सबको मिला के लिखेंगे, लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये देखिए ए यूनियन बी, तो हम लोग क्या, ये जो आयत बना है वो क्या है आपका, वो यू है, और ए बी लिखना है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ अयो जो है उसमें का उसमें मिल रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर एक चढ़ा देंगे। बीच में देखिए यूनियन है, ए यूनियन बी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इसी को यूनियन को उल्टा कर देते हैं, इंटरसेक्शन हो जाता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही लिया जाता है इसमें। तो इसमें देखिए क्या दिया, जैसे ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन किस में लिखेंगे, आयत में, और ए बी लिखना है हमें। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 इसमें है 3 इसमें है 4 इसमें 4 इसमें, तो 3 4, तो 3 4 मिल रहा है, तो इसको बीच में रख देंगे। दोनों में कॉमन है तो इसको दोनों में रखेंगे। अब आगे देखते हैं तीसरा, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो दो समुच्चयों का अंतर करना है, तो कैसे लगाएंगे हम लोग, तो a माइनस बी, तो x सच दैट x एलिमेंट a बट x एलिमेंट नॉट, मतलब ये बराबर नहीं है b के, इसका मतलब x जो है वो b के बराबर नहीं होगा। और b माइनस ए करेंगे तो x जो है a के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 लिखा है, इधर 3 4 5 6 लिखा है, तो इसको a माइनस बी हमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, a में से b को घटा देंगे, जो घटाने पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको लिखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है तो उसको लिखेंगे, बाकी जो यहाँ पे है उसको घटा देंगे, छोड़ देंगे। इसी प्रकार b माइनस ए करना है, तो इसमें से इसको तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ है, 3 कैंसिल, 4 है 4 कैंसिल, 5 देखिए है इसमें नहीं है तो ये लिखा जाएगा, और 6 भी लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग अंतर में। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसमें बना हुआ है, तो जो आयत है उसको किससे दर्शाते हैं, यू से या इंटरसेक्शन से। इसमें देखिए 1 2 5 6, ए है ये बी है, तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए, इसमें देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे यहाँ पे, तो 1 2 बचेगा, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे घटाएंगे b माइनस ए तो 5 और 6 होगा।
अब यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया जिससे w माइनस एन घटाएंगे 0 होगा, n माइनस डब्ल्यू करेंगे 5 होगा, r माइनस क्यू करेंगे q पावर c होगा और r माइनस क्यू पावर c करेंगे तो q होगा। आगे देखिए अब बात करते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो पूरक समुच्चय क्या होता है, माना समुच्चय ए का समष्टीय समुच्चय u है, क्या है, u है, तब समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निरूपित होगा। तो इसमें देखिए जैसे इसको कैसे निरूपित करते हैं, ए डैश से या ए पावर सी या ए बार से, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो अब जैसे दिया है जहां ए डैश बराबर u माइनस ए होता है, u में से a को घटाते हैं, जैसे ए डैश दिया है तो ऐसे करेंगे और ये जो है u घटाएंगे, ये ना कि a घटाएंगे। एग्जाम्पल देखिए जैसे, और u क्या होता है, ये बड़ा वाला आयत है, और ये क्या होगा, ये आपका बीच वाला क्या होता है, जो गोला दिया गया है वृत्त वो है। इसमें a डैश या a पावर c या a बार, और ये किसमें घटाएंगे, u में से a घटाते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है a बराबर 1 2 3 4, तो u बराबर दिया 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक, तो u माइनस a, u में से ही घटाएंगे। तो देखिए घटाने पे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ 4 आएगा कैंसिल, 5 आएगा 6, तो 5 6 लिखा जाएगा। अब देखिए अब आगे देखते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय के बारे में बात करते हैं। तो जैसे दिया है आपका, इसके गुण देखते हैं, पूरक समुच्चय के गुण। तो a इंटरसेक्शन a डैश बराबर क्या होता है, 5 होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। a इंटरसेक्शन a डैश बराबर 5 और a यूनियन a डैश बराबर u होता है, और a डैश बराबर u माइनस a होता है, और a की पावर a डैश पावर डैश ये होता है आपका क्या, u माइनस, मतलब यूनियन माइनस a डैश, या लिख सकते हैं u माइनस इंटू यू माइनस ए लिख सकते हैं, बराबर इसमें देखिए u माइनस यू प्लस ए, यू कैंसिल, ए भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग याद करेंगे। और फिर ऐसे देखिए a पावर a डैश, फिर ऊपर डैश, फिर उसके ऊपर डैश, 3 बार डैश है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u माइनस ए डैश लिख सकते हैं, या u माइनस ए डैश, या u माइनस यू माइनस ए, इसको जब काटेंगे a डैश बचेगा, क्या बचेगा, a डैश बचेगा। मतलब यहाँ पे इतने बड़ा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, a डैश के बराबर लिख सकते हैं। आगे है a डैश माइनस बी डैश, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो हो गया u माइनस ए, और ये हो गया u माइनस बी, सिंपल सा है। a डैश माइनस बी डैश को लिख सकते हो b माइनस ए लिख सकते हो। इसको जब खोलोगे तो इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, b माइनस ए बचेगा। आगे आपका b डैश माइनस ए डैश, इसको कैसे लिखोगे, a माइनस बी लिख सकते हो। इसी को लिख सकते हो u a यूनियन b, और पूरे का डैश है तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हो। 8वीं प्रॉपर्टी है कि a इंटरसेक्शन b और पूरे का डैश है, तो लिख सकते हो a डैश यूनियन b डैश। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लेंगे, पेपर में जरूर पूछता है, इन सब में से प्रॉपर्टी क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो 9वां है आपका, यदि a इंटरसेक्शन b हो तो ये किसके बराबर होगा, फाई के, तब इसमें दो कंडीशन होता है, a माइनस बी बराबर a और b माइनस ए बराबर b होता है। आगे देखते हैं, नोट्स दिया है कि a डबल डैश पर अगर डबल डैश मतलब a पे डबल डैश है तो उसका मान a आएगा, क्या आएगा, a आएगा, और विषम डैश होने पर उसका मान a डैश ही रहेगा। जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6 और u बराबर दिया 1 2 डॉट डॉट 8 तक, तब सिद्ध कीजिए, कह रहा है a डैश माइनस b डैश, ये बराबर किसके, b माइनस ए सिद्ध करना है, और ये यूनियन b पूरे के डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश आपका सिद्ध करना है, और a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन
यूनियन बी डैश, इतना आपको क्या करना है, इसको आपको सिद्ध करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, सब में से जो मिल रहा है उसको लिख देंगे 1 2 डॉट डॉट 6 और ये इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है। तो ये 3 4 हो गया और बी माइनस ए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 हो गया। अब हमें ए डैश निकालना है तो यू में से ए घटा देंगे, ये आ गया, और बी डैश निकालना है यू माइनस बी करेंगे, ये आ गया। जब इतना आ गया तो हमें क्या निकालना है, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश बी डैश का मान रख देंगे और इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 5 और 6 आ गया, और ए डैश माइनस बी डैश कितना हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया बी माइनस ए के बराबर। आगे ए यूनियन बी और पूरे का डैश, तो ये क्या होता है, ये यू माइनस क्या होता है, ए यूनियन बी, तो यू ये है और ए यूनियन बी का मान ये वाला आ गया, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 7 और 8 आ गया, तो ये सिद्ध हो गया आपका। इसी प्रकार सी है कि ए इंटरसेक्शन बी और पूरे डैश, तो ये कितना होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो u ये है और ए इंटरसेक्शन मान 3 4 है तो इसको घटा देंगे तो ये आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि n ए यूनियन बी बराबर, इसको लिख सकते हो n ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए यूनियन बी अगर दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए लिख सकते हैं। आगे है एन ए माइनस बी है तो इसको एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। आगे है एन इंटू बी माइनस ए बराबर, तो एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। आगे है एन इंटू ए डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन यू माइनस एन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका है, आगे आप लोग इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ये ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, अधिकतर क्वेश्चन सिंपल पूछते हैं, यूनियन दे दिया, ए का मान बी का मान दे दिया तो पूछ लिया इंटरसेक्शन, या यूनियन पूछ लिया या डैश पूछ लिया, यही ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा घुमाव क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इंट्रेंस एग्जाम में, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, मतलब यू बराबर कितना है, यूनियन मतलब 80 है, जिसमें से 35 छात्र गणित में और 30 छात्र भौतिकी तथा 10 छात्र गणित और भौतिकी दोनों में, मतलब यहाँ दोनों में ए और बी दिया गया है। विषय में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तब उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज जिसमें 25, देखिए ये आपका 35 और कितना है 30 और 10 है, तो 10 ये हो गया, तो ये कितना बचा, 10 घटा देंगे तो 35 में से 10 घटाएंगे 25, और ये आपका 30 था, 10 घटा देंगे 20, तो ये कितना बचा, 25 और 20 बचा। तो पूछ क्या रहा, केवल गणित पढ़ते हैं, तो हमें बताना है क्या, जो केवल गणित पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए 25 हो गया। आगे आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए मान लेंगे कि ए बराबर गणित पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय है और बी क्या है, भौतिक पढ़ने वाले छात्रों का समुच्चय है। तो प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे, क्या लिखेंगे, एन ए बराबर 35 है और एन बी बराबर 30 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो एन यूनियन मतलब यूनियन 80 दिया है, पूरे छात्र इतने हैं। अब हमें पहले में क्या निकालना है, एन इंटू ए माइनस बी निकालना है, जो केवल क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। तो एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो 35 में से 10 घटाएंगे 25, केवल गणित में पास होंगे, गणित पढ़ रहे हैं, तो इसको तो आपको पहले ही बता दिए कि इतना गणित में 25। आगे दूसरा है कि एन बी माइनस ए, तो इसको एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब भौतिकी में कितना 30 टोटल था और 10 जो है दोनों पढ़ रहे हैं, तो 10 घटा देंगे तो 20 केवल भौतिकी में पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो है आपका दिया है कि एन इंटू ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन और इंटू ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एन ए कितना 35, एन बी 30 है, और
ये कितना है, दोनों जो पढ़ रहे हैं 10, तो 35 और 30 जोड़ देंगे और 10 घटा देंगे 55। तो गणित अथवा भौतिकी में कितने पढ़ रहे हैं, 55 पढ़ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, जो ना गणित और ना भौतिकी लिए हैं, इसके लिए कैसे निकालेंगे, n a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको लिख सकते हैं n इंटू ए यूनियन बी पावर डैश, तो एन यू माइनस एन इंटू ए यूनियन बी। तो देखिए अब 80 पूरा कितना है, 80 में से 55 घटा देंगे, कितना आ गया 25। तो ना गणित और ना भौतिकी लिए हुए हैं। इस प्रकार आपका ये समाप्त होता है चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे ध्यान से। वीडियो ना समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा आप लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।